चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपडेट आपको दे दें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनावी बिगुल बज चुका है। देश के आम लोगों की तरह चुनाव के बाद नई सरकार से इंडस्ट्री को भी काफी उम्मीदें हैं। उद्योग जगत एक ओर जहां नई सरकार के साथ काम करने के लिए उत्साहित है, वहीं उन्हें मौजूदा योजनाओं को जारी रहने की भी उम्मीद है। चुनाव का देश की इकॉनमी पर असर और इंडस्ट्री की नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, इन सभी पहलुओं पर हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने CII के प्रेसिडेंट R दिनेश से खास बातचीत की। आइए सुन लेते हैं। भारत में चुनाव शुरू होने वाले हैं जल्दी, और चुनाव सिर्फ डेमोक्रेसी को दिखाते नहीं है, ये दिखाते हैं कि कैसे भारत में पूरा का पूरा जो वातावरण है वो चुनाव से कई बार इम्पैक्ट हो जाता है। इकोनॉमी कई बार इम्पैक्ट होती है और कई बार नहीं होती है। पर क्या मायने हैं इकोनॉमी के लिए इन इलेक्शंस के, ये इस बारे में बातचीत करेंगे। CII के प्रेसिडेंट R दिनेश जी हमारे साथ। शुक्रिया सर हमसे जानकारी जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरू करना चाहेंगे, इलेक्शंस कैसे इम्पैक्ट करते हैं इकोनॉमी को? क्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी का? क्या बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करते? कैसे इम्पैक्ट करते हैं? इलेक्शन से मालूम हो रहा है कि अभी होने वाला है, तो प्रिपेयर्ड हो जाते हैं जो बिजनेस के लिए। लेकिन जो इलेक्शन के समय डिसीजंस नहीं लेने वाले हैं गवर्नमेंट, सब गवर्नमेंट को, तो थोड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो वी आर नॉट एक्सेसिवली वरीड अबाउट द इलेक्शंस इन इटसेल्फ। सर शुरुआत करें, 100 दिन के प्लान, 100 डेज प्लान बना चुके हैं, मिनिस्ट्रीज बना रही हैं और जल्दी सब बना लेंगी। आपके अकॉर्डिंग आपने भी एक मैनिफेस्टो बनाया है या 100 डे प्लान बनाया है होगा, और क्या उसमें आपने इंक्लूड किया है? तो हमारा जो फोकस था कि ग्रोथ होने चाहिए अच्छी तरह, जो बड़ा ग्रोथ अभी हुआ था उसका और उसके ज्यादा भी होने का है, और दूसरी तरफ से इंक्लूसिव ग्रोथ होने का है। तो उसमें तो हम स्पेसिफिक जो पॉइंट्स लाए हुए हैं, तो एक तो फोकस ऑन बिग टिकट रिफॉर्म्स, माने जो लैंड, लेबर एंड एग्रीकल्चर का सपोर्ट करने के लिए। उसके लिए अभी जो सेंटर जो किया है, तो स्टेट से कंसेंसस बनाने के लिए, जैसे GST का काउंसिल का एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसी तरह एक स्ट्रक्चर बनाए तो इम्प्लीमेंटेशन में काफी अच्छी तरह कर सकते हैं। तो एक पहला फोकस। दूसरा MSMEs का फिर सपोर्ट करने के लिए, तो उसके लिए अभी जो ECGLS का स्कीम था, उसको एक फंड की तरह बना के नई रेटिंग बनाए, तो रेटिंग जो सूटेबल होता है MSMEs के लिए। दूसरा का जो उसका ग्रीन ट्रांसिशन का सपोर्ट करने के लिए एक फंड, तो 500 to 1000 करोड़ उस तरह का सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगेगा। और तीसरी तरह से डिजिटल ट्रांसिशन के लिए उसी तरह एक सपोर्ट बनाए, तो MSMEs के लिए ये बहुत मदद करेगा। उसके अलावा हमने जो एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव का बोल चुके थे कि जो सेक्टर्स लाइक लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए उसी तरह जैसे PLI हुआ था, उसी तरह एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव प्लान का बनाने के लिए। फाइनली फोकस ऑन एजुकेशन इन हेल्थ केयर, अभी 6% का एजुकेशन का और 3% का ज़्यादा हेल्थ केयर के लिए सपोर्ट करने के लिए। और फाइनल पॉइंट कि विमेन एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाएंगे और स्किल डेवलपमेंट की सपोर्ट करने के लिए, जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है, उसकी सपोर्ट कैसे करें, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है। सर इकोनॉमी कैसी करने जा रही है इस साल? एस्टिमेट्स क्या हैं आपके? फर्स्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में हम हैं, तो कैसा आपका अनुमान है? चैलेंजेस क्या रहेंगे एंड बोथ हेडविंड टेलविंड क्या रहेंगे? तो हमने जो पहले देखा था कि 24-25 का ग्रोथ रेट 7.5% से ज़्यादा हो सकता है। और हमारा जो बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे हम करते हैं हमारा मेंबर्स के साथ, वो भी अभी आया था कि H2 ऑफ FY24 से H1 ऑफ FY25 से ग्रोथ ज़रूर होगा। तो बोथ फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस और हमारा मेंबर का सर्वे से अभी मालूम हो रहा है कि ग्रोथ 7.5% से ज़्यादा हो सकता है, उसे भी ज़्यादा हो सकता है 25 के लिए। हेडविंड्स देखें तो जियोपॉलिटिकल जो चैलेंजेस है ग्लोबल में, और जो वो सडन आता है वो, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा हम बिल्कुल तैयार नहीं कर सकते, लेकिन ज़रूर प्लानिंग करके रखने का। दूसरे के लिए दूसरा प्रॉब्लम है कि उसका इम्पैक्ट, माने जियोपॉलिटिकल इश्यूज या जो इन्फ्लेशन अभी हो रहा है, तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस
यदि चेंज हो जाएंगे तो हमारा इम्पैक्ट उसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो दोनों ग्लोबल की तरह से देखना पड़ता है। इंडिया की तरफ देखें तो अभी बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन हाउ डू वी मेक श्योर द मानसून यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो देखना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला था कि सपोर्ट फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड मेकिंग श्योर दैट द एमएसएमईज एंड अदर सेक्टर्स आर सपोर्टेड, तो वो हमारा ये इंडिया में बहुत ज़्यादा जो अभी जो चैलेंज है वो कम है। सर लास्ट सवाल आपसे, आज 75,000 के अराउंड क्लोज हुआ है सेंसेक्स पहली बार। हाउ डू यू सी, कैसे देखते हैं आप 75,000 मार्क को 1 लाख का पहुंच सकता है? और दूसरा कि आप कैसे इकोनॉमी कितना इसको इम्पैक्ट कर रही है सेंसेक्स को, ऐसा कैसे देखते हैं आप इसको? तो हम गेस नहीं कर सकते कब हो जाएगा 1 लाख का, लेकिन ऐसे देखेंगे तो द सेंसेक्स जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ का रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमारा जो सभी का चेयरपर्सन आया था हमारा एक इवेंट के लिए, तब उस समय उसने बोला था कि द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी अभी दिखा रहा है। तो हमारे मन में ग्रोथ अच्छी तरह हो जाए तो सेंसेक्स भी आगे बढ़ेगा। और ग्रोथ होने के लिए और प्रॉफिटेबल ग्रोथ होने के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहिए। उसकी फोकस, हमारा फोकस उसकी तरह होगा और सेंसेक्स जरूर उसके साथ हो जाएगा, लेकिन सेंसेक्स की फोकस नहीं कर रहे हैं हमें। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू।